सदन से लेकर सड़क तक, आम लोगों से लेकर भयंकर गरीबी से जूझ रहे गरीब जनता तक कोई नाम छाया हुआ है तो वो है नेता विपक्ष राहुल गांधी का, जिन पर मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने कई नामों से पुकार कर तंज कसा, जिन्हें युवराज, शहजादा और ना जाने कितने नामों से पुकार कर उनके जननायक वाले इमेज को बर्बाद करने की कोशिश की गई। अब इसी नाम ने मोदी सरकार की जड़ हिला दी है। इसी नाम ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में पटखनी दी और बहुमत में आने नहीं दिया। इसी नाम ने मोदी सरकार के तानाशाही फैसलों पर रोक लगा दी। इसी नाम ने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया। यह एक नाम जो मोदी सरकार के लिए खौफ और आम लोगों के लिए मोहब्बत साबित हो रहा है, वो नाम है जननायक राहुल गांधी। राहुल गांधी की बेइज्जती करने वाले भी अब उनका गुणगान कर रहे हैं। स्मृति ईरानी को ही देख लीजिए, जिन्होंने एक टॉक शो में कहा था कि अब राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है, वो एक अलग राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन वो अलग है। राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता अब राहुल गांधी के मुरीद हो चुके हैं। इन सब चीजों की एक ही वजह रही, वो है उनका जननायक होना। जननायक राहुल गांधी सब्जी मंडी गए, जनता से मिले और महंगाई का हाल चाल जाना। यही नहीं, वो फर्नीचर की दुकान पर जाते हैं। राहुल गांधी मोटर गैरेज जाकर वहां काम कर रहे मजदूरों से उनका हाल पूछते हैं। राहुल मजदूरों के साथ काम कर उनकी हालचाल जानते हैं। उनकी दिहाड़ी की टेंशन उन्हें है। रेलवे के ट्रैकमैनों के बीच जाकर उनकी परेशानी जानते हैं राहुल गांधी। उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन बात वही है ना कि सरकार में बैठा तानाशाह, जिसे देश की आम जनता से मतलब कम और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उठना बैठना ज्यादा पसंद है, जिसके वित्त मंत्री को प्याज के दाम की परवाह नहीं है क्योंकि वह प्याज नहीं खाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमण का। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वो कुम्हार के घर जाते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका व्यवसाय कैसा चल रहा है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी के सामान जो वो बनाते हैं, क्या उससे उनके परिवार का पालन पोषण हो जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी एक मोची के दुकान पर जाते हैं। उसकी परेशानी को देखकर उनसे रहा नहीं जाता है तो वो उस मोची के लिए आधुनिक उपकरण भेजते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चप्पल जूते बनाकर बेच सके। पेंटर से मुलाकात करते हैं, उसकी दिहाड़ी जानने की कोशिश करते हैं कि इस सरकार में राजा टाइप लोग उनका कितना शोषण कर रहे हैं। डीटीसी बस से यात्रा करते हैं, बस में बैठे लोगों से पूछते हैं कि उनके हालचाल कैसे हैं। कैब ड्राइवर से बात करते हैं, किराना स्टोर जाते हैं। सभी से राहुल का एक ही सवाल है कि आप कैसे हैं। राहुल गांधी का सवाल भी मोहब्बत से भरा है। सवाल में दर्द है, पीड़ा है लोगों के लिए, जिसके साथ मोदी सरकार अन्याय पर अन्याय करती जा रही है। लोगों का जीना मोदी सरकार ने दूभर कर दिया है। ये बात कहें भी क्यों ना, नोटबंदी कर चंद पैसे निकालने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा कर दिया मोदी सरकार ने। जीएसटी लागू कर कितने धंधे बंद करा दिए मोदी सरकार ने। कितने युवा जीएसटी लागू करने से बेरोजगार हो गए, उसका डेटा मोदी सरकार के पास होगा भी नहीं। लगातार और बेमतलब का टैक्स भर भर कर लोगों का जीना हराम कर दिया है मोदी सरकार ने। तभी तो राहुल ने डिसाइड किया कि वो सड़क पर उतरेंगे और लोगों की आवाज बनेंगे। उन शोषित लोगों की आवाज जो आज इस तानाशाही सरकार में कराह रहे हैं, जिनको लेकर हमेशा मोदी सरकार के मंत्रियों ने विवादित बोल बोले। उन्हें एलिट क्लास का युवराज कहा, विदेश यात्रा का बेताज बादशाह कहा। आज वे खुद इस यात्रा के बेताज बादशाह बन गए हैं। आज खुद गर्त में चले गए। उनके घमंड ने राहुल की राहें आसान कर दी और इसी का फायदा कांग्रेस को मिला, जिससे राहुल गांधी का मेकओवर हुआ। और अब कांग्रेस की डूबती नैया को राहुल गांधी ने ऐसे संभाला है कि वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जॉनी डिप बन गए। आपको एक और बात बताते हैं, राहुल गांधी यहीं रुकने वाले नहीं हैं। 26 दिसंबर से कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का 2 दिन तक चलने वाला अधिवेशन शुरू हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस देश में नव सत्याग्रह की शुरुआत भी करेगी, जो बीजेपी की नफरत की राजनीति के खिलाफ होगा। इसमें भारत को एकजुट होने का संदेश दिया जाएगा। नव सत्याग्रह के अलावा कांग्रेस इस अधिवेशन में जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम से रैली का भी आयोजन करेगी और इसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। इस अधिवेशन के जरिए राहुल गांधी मोदी सरकार को यह बताएंगे कि आपने देश का कबाड़ा कर दिया है।
मोदी सरकार ने देश की एकता को तार तार कर दिया है। अडानी से लेकर सांप्रदायिक आग, इन सब चीजों से देश की तौहीन हो रही है, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इस नव सत्याग्रह से फर्क पड़ेगा। एक सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था और अब नव सत्याग्रह मोदी सरकार के खिलाफ होने जा रहा है। और इतिहास गवाह है, इस आंदोलन ने कई तानाशाहियों के नाक में दम कर दिए हैं। और अब नव सत्याग्रह आंदोलन मोदी सरकार की तानाशाही से देश को आजाद कराएगा। जिस राहुल गांधी को देखकर बीजेपी के नेता कहते थे कि ये पार्टी नहीं चला पाएंगे, ये कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जितवा पाएंगे, आजकल किसी बिल में छुप गए हैं वो नेता। राहुल गांधी नए रूप, नए स्वरूप में आ चुके हैं, जो आम लोगों के लिए दिलों में मोहब्बत रखता है और जिसके नाम से मोदी सरकार खौफ में आ जाती है। राहुल गांधी ये नाम अब जननायक में बदल चुका है, जिस पर पूरे देश का भरोसा है, जिसको लोग मानते हैं, जिस पर आम जनता भरोसा करती है, जिसके दम पर देश की जनता कहती है कि मोदी सरकार सुनो, तानाशाही अब नहीं चलेगी, तानाशाही अब नहीं चलेगी।